नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत अपने चैनल पर फन टाइम पार्टी मेकर्स ऑन यूट्यूब। हमेशा की तरह आज फिर से और एक बार मौका आप सभी से एक बार कुछ बातें करने का मौका मिल गया, गुफ्तगू करने का मौका मिल गया। और जहाँ तक आज कुछ बातें शेयर करना है, बातें एक ऐसा टॉपिक के ऊपर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो आज से और फिर 2-3 दिन छोड़ के ही आने वाला है। इससे पहले मैं बताऊँ कि दोस्तों की हमारे देश हिंदुस्तान परंपराओं और धर्म, संस्कृति, कला का सदियों से एक पृष्ठभूमि होते हुए आए। इस देश में जैसे भिन्न धर्म है, राज्य है, लोग है, कला है, संस्कृति है, एक ऐसा देश हमारा हिंदुस्तान है जहाँ पे इस सनातन धर्म अवलंबी जो है, खासकर इस देश में, वो लोग इस महीने में हर साल एक ऐसा दिन आता है जिस दिन सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन आदि की खरीदारी कर पूजा करते हैं। और उस दिन को माना जाता है धन त्रयोदश या धनतेरस के नाम से। अगर आप सभी जानते, बट फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ कि अगर तिथि के हिसाब से माना जाए तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हर साल ये धनतेरस या धन त्रयोदश मनाया जाता है। अब बात है, मैं कुछ आज के इस एपिसोड में मैं आपसे कुछ ऐसे बातें शेयर करना चाहता हूँ जो कुछ अननोन फैक्ट्स, शायद आप में से बहुत जने जिनको ये धनतेरस क्यों मनाया जाता है, ये इसका पुराण, भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की प्राचीन सभ्यता से इसका क्या योग है, क्या माइथोलॉजी है, क्या मीथ्स है, ऐसे कुछ बातें मैं 4-5 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले धनतेरस कहा जाता है पुराणों के हिसाब से जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय भगवान श्री विष्णु का अवतार में धन्वंतरी समुद्र से निकल आए थे। उस मंथन के दौरान, जो समुद्र मंथन हुआ था, जब एक तरफ देवलोक और एक तरफ असुर लोक, उसका एक बहुत बड़ा रोमांचकर घटना है पुराणों में। देश की वेद उपनिषदों में अगर आप जब झांकेंगे, सुनेंगे, प्रयत्न करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो पुराणों में ये लिखित है कि समुद्र मंथन के समय उस समुद्र से विष्णु के रूप या अवतार में एक ऐसा महापुरुष का उद्भव होता है जिनके एक हाथ में एक कलश है और दूसरे हाथ में एक किताब है। कहा जाता है कि उस कलश में अमृत लेके वो समुद्र से उद्भव हुए थे। उसके पीछे भी बहुत लंबा कहानी है कि वो अमृत को जो देवगण हैं वो ग्रहण करते हैं अमरत्व के लिए। अब अमरत्व होता है कि नहीं होता है वो एक बहुत ही अलग पॉइंट है। इट्स मीथ, इट्स माइथोलॉजी। बट वो एक कलश में अमृत था और दूसरा किताब जो लेके वो आए थे, जिनका नाम बाद में धन्वंतरी के नाम से जाना गया, वो भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र का वहीं से शुरुआत हुआ था। ये कहा जाता है कि दिस इज द पॉइंट और दिस वाज द टाइम, इस धनतेरस के दिन, जब पुराणों में ये समुद्र मंथन के दिन ये आयुर्वेद का जो शास्त्र ये पहले बार इंट्रोड्यूस्ड हुआ था ऑन द पेजेस ऑफ द माइथोलॉजिकल चैप्टर ऑफ द कंट्री। जिस देश में हम रहते हैं, हमारे अपना देश हिंदुस्तान में। तो ये था आज का पहला क्लू। सो धनतेरस के दिन जैसे आभूषण, नया बर्तन वगैरह, ये सारे चीज़ों की खरीदारी होता है, लोग पूजा करते हैं। पूजा किसका होता है? तो घर घर में लक्ष्मी पूजा का भी आयोजन किया जाता है। अब लक्ष्मी पूजा क्यों, इसको लेके भी एक रिलेटेड माइथोलॉजी या पौराणिक कहानी है।
किस्सा ऐसा है कि एक बार, वो मैं आपको सुनाता हूँ, कि एक बार लक्ष्मी और नारायण दोनों ने मिलकर तय किया कि एक बार हम लोग स्वर्गलोक से पृथ्वी में जाएंगे कुछ दिन घूमने के लिए, और वहाँ पे जाके हम, मगर उन्होंने कंडीशन किया था लक्ष्मी जी के सामने, विष्णु ने, कि आप नीचे तो हम आपको लेके जाएंगे, बट वहाँ पे आप कोई दुनियावी चीज़ में अटक नहीं जाना, वहाँ पे भटक नहीं जाना, और उसके साथ लगाव मत, ऐसा ना हो जाए कि उससे आप लगाव हो गए और आप वहीं पे रह गए, ऐसे नहीं होने से हम नहीं ले जाएंगे। तो लक्ष्मी जी बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम आपको, तो पौराणिक कहानी में भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कमिटमेंट्स है एनीवे तो वो फिर लेके आए थे। तो जब वो स्वर्ग से मर्त पृथ्वी में आके भ्रमण कर रहे थे, ऐसे घूमते घूमते एक कृषक, उनके खेती बाड़ी जहाँ हो रहा था वहाँ पे जाके एक गन्ने की खेत था, वहाँ पे पहुँच गए। उस गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी को मन हुआ कि गन्ना खाना है, और वो गन्ने को लेकर उसका स्वाद लिया और उनको बहुत अच्छा लगा। उससे स्वाद कुछ ऐसे लग गया कि वो उनको उसमें मन लग गया। तो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी, विष्णु जी बोले कि आपने वादा किया था कि आप किसी चीज़ के साथ मोह से या ऐसे लगाव आपका होगा नहीं, बट आपका जो वचन था ये आपने तोड़ दिया, और आपको इसी के सिलसिले में 12 साल तक इस पृथ्वी में रहना पड़ेगा। तो 12 साल के लिए लक्ष्मी जी को वो छोड़ के चला गया पृथ्वी में। उस फार्मर जो खेती किया था शुगर केन का, वहीं पे छोड़ के गया। अब लक्ष्मी जी को उनके पास छोड़ के गया। आप सोचो कि अगर वो भी माइथोलॉजी के हिसाब से कृषक के पास एक खेतीबाड़ी करने वाला मजदूर के घर में लक्ष्मी जी को छोड़ के चला गया, तो उसका इफेक्ट पौराणिक कहानी से अलग है। 12 साल के बाद जब गंगा जी में नहाने के लिए वो गरीब कृषक जो था वो अपने पत्नी के साथ गंगा जी में नहाने गया, तब वहाँ पे लक्ष्मी जी उनको दर्शन दिया और उनको बताया कि ऐसे चीज़ हुआ, और अब मेरा 12 साल हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ। तब वो कृषक रो पड़ा। तो इसमें लक्ष्मी जी बताया कि रोने का नहीं है, तुमने मेरे को इतना सेवा किया 12 साल तक, मैं तुमको वचन देता हूँ हर साल मैं इसी दिन तुम्हारे घर पे आऊँगा, तुम घर को सजाना, उसको साफ सफाई सुथरा करना, आंगन में रंगोली बनाना, खूब से सही से तुमसे जितना हो सके सजाना, और मेरा पूजा करना। मैं ज़रूर तुमको हर साल धनतेरस के दिन में आके तुम्हारे घर पे अपना पैर रखूँगा या पधारूँगा। इसीलिए लक्ष्मी जी का पूजा भी कहीं कहीं या बहुत जगह में हिंदुस्तान में परंपरा के हिसाब से धनतेरस के दिन मनाया जाता है या किया जाता है। अब परंपरा के हिसाब से एक तीसरा सवाल मन में आता है, ये धनतेरस और दिवाली में जो दीप जलाया जाता है या धनतेरस के दिन में भी दीप जलाया जाता है, कहा जाता है कि दीपदान जो होता है वो मृत्यु लोक के जो राजा है यमराज, वो यमराज के सामने दीप जलाया जाता है। ऐसा क्यों? उसका भी एक पौराणिक कहानी है, एक किस्सा है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कहा जाता है कि एक महान राजा था जिसका नाम था हिमा। हिमा का जब पुत्र हुआ तो उस टाइम उनको जो गणितज्ञ थे उन्होंने बताया कि राजा, आप इतना महान राजा है, बट आपका जीवन में एक दुखद दिन आने वाला है। उसका कारण है कि आपका जो पुत्र है ये जब अपने ज़िंदगी का 16वां साल में चलेंगे, यानी कि 16 ईयर्स जब होगा, और अपने वैवाहिक जीवन का चौथा दिवस में अपना विवाह होने के बाद इनको मृत्यु हो जाएगा, और ये कोई सर्प दंशन से होगा। तो राजा माँ चिंता में पड़ गए। जब 16 साल देखते देखते हो गया बेटा उनका समय आया, विवाह हुआ। विवाह का चौथा दिन, उस दिन जैसे कहा गया था कि उस दिन यानी उनका अंत होने वाला है। तो उसका जो स्त्री था इसने एक बहुत अपना दिमाग लगाया, कुछ अपना बुद्धि का प्रयोग किया। इसने जितना जेवरात था, उस समय सोने के मुद्रा हुआ करता था, इसको अपने दरवाजे का अपने स्वामी को बोला कि आप जाग के रहना, आप सोना नहीं।
दरवाजे के सामने जितने जवारत था सोने की, सारे को पूरा हीप बना के वहां पे रख दिया, इकट्ठा कर, और चारों तरफ दिए के, मिट्टी के दिए में आग लगा के दिए लगा दिया। तो दिया जो चारों तरफ जल रहा था, उसके जब लाइट्स इसके ऊपर, गोल्ड्स के ऊपर पड़ा, तो नेचुरली वो शाइन किया, बहुत ज्यादा करेगा ही। अब सर्प का रूप धारण करके यमराज जब आए इसका जीवन ले जाने के लिए, तो वो देखा, वो घर तक जब पहुंचा, देखा सोने के ढेर लगा हुआ है दरवाजे के सामने, और चारों तरफ लाइट जल रहा है, दीप जल रहा है, और उसका रिफ्लेक्शन इतना ज्यादा कि कुछ देर के लिए वो द्वार के सामने रुक गया, द्वार के बाहर। और ये जो इनके पत्नी थे, ये अपने पूरा दिन ये करने के बाद वो अपने गान, भिन्न प्रकार के सुंदर ऐसे कुछ गाना गाने शुरू किया था, मतलब वो गाना गा रहे थे। तो यमराज को इतना अच्छा लगा कि वो गाना सुनने लग गए, और उनका रिफ्लेक्शन इतना आंखों तक पहुंचा उस सर्प के आंखों पर कि वो कुछ आगे देख नहीं पाया। इसकी वजह से वो पूरा वहीं पे रुक गया और वो गाना सुनता रहे रात भर। देखते देखते सुबह हो गया, और जैसे कमिट हुआ था या जैसे बताया गया था गणितज्ञों ने, वो दिन कैसे भी गुजर गया। और जैसे वो गुजर गया, यमराज के पास और उसका जीवन लेने का कोई इजाज़त नहीं था। और वो यमराज जो सर्प के आकार लेकर रूप धारण करके पहुंचा था दरवाजे तक, वो वापस चले जाते हैं, और इस हिमा के पुत्र, राजा, महान राजा हिमा के पुत्र का जीवन वहीं पे बच जाता है। तो इस दीप प्रज्वलन या सोना चांदी ये सब खरीदने का जो प्रथा है, परंपरा है, इसका एक कारण ये भी है जहाँ से धनतेरस के दिन ये खरीदा जाता है। ये है धनतेरस मनाने का तीसरा कारण, और एक कारण भी आपसे शेयर करूंगा इसके साथ। अच्छा, चौथा कारण या चौथा एनालिसिस जो है, कहा जाता है कि ये धन त्रयोदश या धनतेरस, धन मतलब जो आपके पास मनी या ज्वेल्स या जो भी एसेट्स है, धन है, या त्रयोदश या 13, तो धन 13 से साथ करके धन और 13 को अगर एक साथ मिलाया गया तो वो हो गया धन त्रयोदश या धनतेरस। पुराणों के हिसाब से जो कुबेर है, तो उनका एक वरदान था कि आज के दिन जो भी धन रत्न वगैरह ये अपने पास रखेगा, संचित करेगा, मनाएगा आज के इस दिवस को, उस धन रत्न का 13 गुण वो बढ़ जाएगा, 13 टाइम्स इट विल इंक्रीज। हालांकि जिंदगी में कभी किसी का होता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट आज के जिंदगी में, आज के पृथ्वी में 2020 में बैठ के मैं इतना बता सकता हूँ कि धनतेरस को मनाया जाता है देश के हर कोने में, विदेशों में कई जगह मनाया जाता है जहाँ भारत के लोग हैं बसे हुए हैं। धूमधाम के साथ लक्ष्मी जी की पूजा होता है, लोग आभूषण खरीदते हैं, उसका कारण भी मैंने बताया, लैंप्स लगाते हैं, उसका कारण भी मैंने बताया, और साथों साथ यमराज के सामने दीपदान भी करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो जितने इविल स्पिरिट्स है उसको हटाया जाता है उसके पहले। तो ऐसे कोई परंपरा है, भूत चतुर्दशी भी बोला जाता है, वैसे भी एक कनेक्शन है। तो ये है कुछ अननोन फैक्ट्स रिलेटेड विद धनतेरस। धनतेरस के बाद ही काली पूजा या दीपावली है, तो उसको लेके मैं एक स्पेशल एपिसोड आपके सामने बहुत जल्द, कल परसों में ला रहा हूँ कि दिवाली मतलब कैंडल्स, दिवाली मतलब खुशी, और दिवाली मतलब मुंह मिठाई। तो मुंह मिठाई कैसे करें उसको देखने के लिए आपके पास मिठाई खरीदारी कहाँ से कर सकते हैं इस कोविड के पीरियड भी, वो भी हम आपको जगह जगह ले जाएंगे और दिखाएंगे और घुमाएंगे और टेस्ट भी कराएंगे ऑनलाइन कुछ ऐसे मिठाई और हैंडमेड चॉकलेट्स। बने रहिए, कल के एपिसोड देखने मत भूलिए। फिर से मुलाकात होगा आप सभी के साथ, तब तक के लिए शबा खैर, शुभ रात्रि, धन्यवाद।